कश्मीर के गंदरबल जिले में चेरी और स्ट्रॉबेरी का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान की बजाय चिंता की लकीरें हैं। जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में चेरी की तुड़ाई का काम जोरों पर है। ये इलाका केंद्र शासित प्रदेश की कुल चेरी पैदावार का करीब 60% उत्पादन करता है। लगभग 1200 हेक्टेयर में फैली खेती और 5000 से ज्यादा किसान, लेकिन इस बार चेरी की मिठास किसानों को कड़वी लग रही है। आज हमारा जो चेरी का सीजन चल रहा है, पहला सीजन जो है हमारा चेरी का ही होता है। स्टार्टिंग जो है तो चेरी और स्ट्रॉबेरी का होता है, ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन ओलों की वजह से और ठंड की वजह से जो है इसमें काफ़ी सारा नुकसान हमें देखने को पड़ रहा है, क्योंकि माल जो है ये चेरी जो है बिल्कुल फट गई है और जो टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल कम आ रहे हैं। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का टेंशन हुआ इन दिनों में, इसकी वजह से काफ़ी सारा जो असरात है वो हमारे इस मेवे पे पड़ रहा है। तो मेवा बिल्कुल कम बिक रहा है इन दिनों में, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट की वजह से काफ़ी सारा माल बिकता था। हमारी गवर्नमेंट से और खासकर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से यही अपील रहेगी कि वो हमारे लिए कुछ आगे जो है इसका बंदोबस्त करे। माल का रेट अच्छा आना चाहिए ताकि लोग जो है नुकसान से बच जाए। ये काफ़ी सारा गुडली बाग जो है तकरीबन 40-50% लोग जो है इसी गिलास पे जो है ये मुश्तमिल है और इसी का जो है काम कर रहे हैं। मैं गुडली बाग का रहने वाला हूँ। हमारा जो दारमदार होता है 6 महीने हमारा हम घर में बैठे होते हैं और इंतज़ार करते हैं इस सीज़न का। जो सीज़न हमारा इस साल बिल्कुल सारा सीज़न ही बिगड़ गया। जो पहलगाम का मसला हुआ और इंडिया पाकिस्तान का जो तनाव का मसला है, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और जो हमारा चेरी है ये 200-150 रुपया डब्बा हम इसको बेचते थे। तो इस साल ऊपर अल्लाह ताला के तरफ से भी हमें अजाब है। जो ओले पड़े हैं उसकी वजह से भी हमारा काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है और ऊपर से टूरिस्ट भी नहीं है और टूरिज्म से हमारा सारा कुछ चलता है, जिससे हमारा चेरी बिकता है। स्ट्रॉबेरी जो कश्मीर का पहला फल है वो चेरी और स्ट्रॉबेरी है। गुजरात के वडोदरा में MRF FMSCI नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। MRF मोगरिप FMSCI नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप 2025 का पहला राउंड वडोदरा में बेहद जोश और रोमांच के साथ हुआ। वडोदरा के मोतीबाग स्थित पैलेस कंपाउंड के मैदान में आयोजित इस रेस का शुभारंभ 23 मई की शाम को हुआ, जिसमें देश भर से आए 120 से ज्यादा राइडर्स ने 9 अलग अलग कैटेगरीज में दमदार प्रदर्शन किया। ये भारत की सबसे बड़ी ऑफ रोड टू व्हीलर रेसिंग चैंपियनशिप मानी जाती है और इस बार का पहला राउंड दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं रहा। इस चैंपियनशिप का आयोजन पुणे की गॉड स्पीड रेसिंग द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व 7 बार के नेशनल चैंपियन श्याम कोठारी कर रहे हैं। आयोजन में BAR संस्था और सुनील निगम की अहम भूमिका रही। और मैं रेसिंग में इसलिए आई क्योंकि मेरे को बाइक्स बहुत पसंद है। एक कब से आप रेसिंग कर रहे हो? मैं 2 साल से रेसिंग कर रही हूँ। हम बहुत जगह पे जाके आए रेस में। मेरा गोल है कि मैं चैंपियन बनूं। हाँ, मेरा भाई 15 इयर्स का है। हम पहले जाते थे हमारे भाई के साथ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, हम थर्ड टाइम आए हैं। देखिए, ये जो रेस है ये बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग इवेंट होता है और इतने धूप में ये चलाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और इतने कम एज में चला रही है और ये लड़की है जो अपने भाई को देखकर लास्ट 2-3 इयर्स से ये रेसिंग लाइन में आई हुई है। तो उसमें उतना पेशेंस भी है और उतनी हिम्मत भी है, दोनों चाहिए ये रेसिंग में। तो कर रही है। डर थोड़ा सा लगता है, लेकिन डरेंगे तो सीखेंगे और हिम्मत बढ़ती है उनकी कि डर के आगे भी जीत है, तो जीतने की कोशिश करते हैं कैसे भी। अभी तो देखिए वो इंडिया में सबसे यंगेस्ट है, जो उसके एज में 6 ईयर्स से स्टार्ट किया था, आज वो 9 ईयर्स पे है। तो आगे तो बहुत चैलेंजेस है, लेकिन चांसेस भी बहुत ज़्यादा है लड़की होने से। लड़कियों को लड़कों से बेहतर समझना चाहिए और लड़कियों ने कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और रिदा को देखकर उनको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ये एज से भी अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो आप अगर बड़े हो तो आप कभी भी रेसिंग में आ सकते हो। रोड रेसिंग से बेहतर ये जो ट्रैक पे रेसिंग होती है, ये कॉन्फिडेंटली आप रेस कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर गियर्स हो आपके पास तो आप कभी भी इसमें आप मज़ा भी ले सकते हैं और एक चैलेंज भी ले सकते हैं। Mm-hmm.
मैंने शुरुआत की थी 2013 से। मेरे पिताजी भी यही करते थे, सुपरक्रॉस रेसर थे, तो उन्होंने ही ट्रेन किया। 2013 से मैंने 2012 से प्रोफेशनली चालू किया। 2013 में फर्स्ट रेस था, फर्स्ट रेस में ही मैंने 3rd स्पॉट जीता था, तो तब से प्रोफेशनली चालू हुआ। टोटल नेशनल चैम्पियनशिप मेरे पास 7 नेशनल टाइटल्स है। सो पहला वाला था 2015 में, जो मैं श्रीलंका में भी जीता था, श्रीलंका जूनियर चैंपियन और इंडियन जूनियर चैंपियन। तो तब से आज वडोदरा में फॉर द MRF नेशनल सुपरक्रॉस चैंपियनशिप पहला राउंड है। तो आज नाइट रेस है, तो आज प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रैक्टिस के बाद मेरे को एक ट्रैक का व्यू पता चलेगा कि किधर क्या है, कैसा पावर देना है, किधर कौन सा लाइन फास्ट है, कौन सा लाइन स्लो है। सो अभी तो सब प्रिपरेशन हो गया है, तो सिर्फ अभी 7 बजे प्रैक्टिस चालू होगी। ये साल चैंपियनशिप जीतना है 2020-25 का, क्योंकि 2024 में मेरे बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे। मैं क्रैश हुआ, फिर बाइक का इश्यूज था, तो बहुत टेक्निकल इश्यू थे, तो मैं लास्ट टाइम चैंपियन नहीं बन गया। पर ये साल पूरा मोटिवेशन के साथ आया हूँ। अच्छा फिटनेस है, अच्छे बाइक्स है, ब्रांड न्यू बाइक्स है। सो यही है गोल, एक ही गोल है कि चैंपियनशिप लेके ही जाऊंगा उन्हें। गुजरात के साबरकांठा के धरोई डैम पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर फेस्ट का शुभारंभ किया गया। उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित ऐतिहासिक धरोई बांध अब सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि साहसिक पर्यटन का नया केंद्र बनने जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यहां धरोई एडवेंचर फेस्ट का उद्घाटन किया। ये उत्सव आज से शुरू होकर आगामी 45 दिनों तक जारी रहेगा और पर्यटकों को रोमांचक अनुभवों से रूबरू कराएगा। इस आयोजन को राज्य का पहला और देश का सबसे लंबा एडवेंचर फेस्टिवल माना जा रहा है। वडाली स्थित धरोई डैम पर आयोजित इस फेस्टिवल में जमीन, पानी और आकाश से जुड़े 10 से अधिक रोमांचकारी गतिविधियां शुरू की गई हैं। इनमें पैरासेलिंग, पावर बोटिंग, पैरा मोटरिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और साइकिलिंग प्रमुख आकर्षण है। આજથી ધરોઈ એડવેન્ચર ફેસ્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ધરોઈ એડવેન્ચર ફેસ્ટ ધરોઈ ડેમની બાજુમાં ટેન્ટ સિટી અને એડવેન્ચર પાર્ક તરીકે એની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આજે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી સવારે સૌથી પહેલા એડવેન્ચર સિટીમાં આવ્યા અને એડવેન્ચર રાઇડ પણ કરી, એ પછી ટેન્ટ સિટીનું ઉદ્ઘાટન કર્યા અને આ બંને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યા છે। ધરોઈ એડવેન્ચર ફેસ્ટની અંદર વોટર બેઝડ રાઇડ્સ, એર બેઝડ રાઇડ્સ અને લેન્ડ બેઝડ એડવેન્ચર એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવનાર છે। લગભગ 80 થી 90 અલગ અલગ રાઇડ્સ અને ઓપરેટર્સ આ તમામ સમયગાળા દરમિયાન અહીંયા હાજર રહેશે અને તમામ પ્રકારની જે એડવેન્ચર એક્ટિવિટી છે ધરોઈના પિક્ચરિસ્ક બેકગ્રાઉન્ડમાં આ છે। એની અંદર મોટરબોટ, સ્પીડ બોટ, જેટ સ્કીઝ અને એર માટે જે પેરામોટરિંગ, હોટ એર બલૂન, આ તમામ પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ, ઝિપ લાઇનિંગ, ઝોર્પિંગ, આ તમામ પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ પ્લાન કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે ટેન્ટ સિટી પણ બનાવવામાં આવી છે। ટેન્ટ સિટીની અંદર 21 જેટલા અલગ અલગ કેટેગરીના ટેન્ટ્સ છે અને એની સાથે સાથે ડોર્મેટરી પણ, એસી ડોર્મેટરી પણ બનાવવામાં આવી છે। સો પ્રવાસીઓ માટે ખૂબ સારી સુવિધા છે। સર્કિટ રૂટ્સ અલગ અલગ પ્રકારના ક્રિએટ કરવામાં આવ્યા છે કે જે લોકો અહીંયા આવે સવારે, સાંજે, દિવસે અલગ અલગ પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ માણી શકે, પછી અહીંયા રોકાય તો એ અલગ અલગ સર્કિટ્સ ઉપર તરંગા હિલ છે, વડનગર છે, પોલો ફોરેસ્ટ છે, અંબાજી છે, આ તમામ જગ્યાની પણ મુલાકાત સાથે સાથે લઈ શકે છે। સો ધરોઈને એક આલ્ટરનેટ ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન તરીકે આપણે ઊભા કરીએ છીએ, વિકસિત કરીએ છીએ। આપ જોઈ શકો છો અત્યારે આપણે જે વિસ્તારમાં છે ડાઇક 2 છે, ડાઇક 2 ની બાજુમાં આ તમામ ગતિવિધિઓ શરૂ છે। ડાઇક 1 ના જે એરિયા છે ત્યાં ધરોઈનું આખું જે એડવેન્ચર અરીના જે કાયમી વ્યવસ્થાઓ છે એ અત્યારે ત્યાં બાંધકામ ચાલુ છે, એટલે આપણે ડાઇક 2 ની વિસ્તારમાં આ તમામ ગતિવિધિઓ રાખી છે અને આવનાર સમયમાં આખું ધરોઈ ડેમ રિજનમાં ખૂબ અલગ અલગ પ્રકારની હોટલ્સ, રેસ્ટોરન્ટ્સ, અનેક પ્રકારના ગતિવિધિઓ, એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ, આ તમામ ગતિવિધિઓ કાયમી તરીકે અહીંયા ઊભી કરવામાં આવનાર છે। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making
a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Metrology by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात इन दिनों ऑरेंज अलर्ट पर है, जिसके चलते आंधी, तूफान और बारिश हो रही है, जिसका असर लोगों पर पड़ रहा है। अमरेली में कल तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते कई सड़कों पर जल भराव देखा गया तो कहीं पेड़ धराशायी हो गए। वहीं अमरेली की विद्यानगर सोसाइटी में तेज बारिश के कारण कई घरों में घुटने तक पानी भर गया। इससे घरों का सामान और घरेलू वस्तुएं बर्बाद हो गई। जैसे ही स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को सूचना दी, तंत्र तुरंत हरकत में आया और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर रवाना किया गया। नगर पालिका का स्टाफ भी मौके पर पहुंचा और निकासी कार्य शुरू किया। पानी की निकासी के लिए 2 जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए नगर पालिका प्रमुख, मुख्य अधिकारी पहुंचे और राहत कार्य की निगरानी की। अचानक पानी આવી ગયું અને આ પાણી આવ્યાના કારણે અમારી ઘઉં, મસાલા, આ પાણી, શેટી, ગાડલા બધું જ પલળી ગયું છે, ગોદડા, ગાડલા
કાંઈ નિકાલ નથી પાણીનો અને અમે નગરપાલિકાવાળાને ઘણી અરજી કરી છે પણ કોઈએ ध्यान દીધું નથી। સામાન જો આ સેટી ખોલી ગઈ છે, ગોદડા, આ ગાડલા, અનાજ, મારા 12 મહિનાના ઘઉં, મસાલા, કિચન, અમારા મશીન, ફ્રીજ બધું જ તે ખરાબ થઈ ગયું છે। અત્યારે કોણ જવાબદાર? શેરી નંબર 2 માં રહીએ છીએ, વિદ્યાનગર લાઠી રોડ ઉપર, અને અમારે આ પાણી ભરાણા છે। હવે અમે કેટલા ટાઈમથી રજૂઆત કરેલી છે, નગરપાલિકાને કીધેલું છે, નગરપાલિકાને અમે સમજાવ્યું છે, રેલવે વાળા પણ હારે વાત કરેલી છે કે ભાઈ અમને પાણી નિકાલ માટે કે કોઈ પણ વ્યવસ્થા કરી આપે, પણ કોઈ જાતની વ્યવસ્થા કરવામાં નથી આવી। આજે 1 વર્ષ થયું છે, મને એટેક આવી ગયો છે। પાણી કાઢવા માટે મારે પણ પ્રેશરની કરવાની નથી, મને વજન ઉપાડવા ના પાડી, તો અત્યારે હું આ પરિસ્થિતિમાં ખાધા પીધા વગરની મારી બધી દવાઓ પણ વહી ગઈ છે। હવે મારે અત્યારે કાલ સવારે ઉઠીને પેલા દવાઓ લેવા જવાની, અમારે આ બધી વ્યવસ્થાઓ કરવાની, ખાવા પીવાનું કરવાનું, હવે અમારે શું કરવાનું? હવે તો અમે ટેક્સ ભરીએ, વેરો ભરીએ, છતાં અમે નગરપાલિકાના આશરે છીએ, અને નગરપાલિકાને કોઈ પણ પ્રકારની દયા ભાવના કે કોઈ એવી કોઈ સ્થિતિ એની પાસે દયા જ નથી। અમને મામડી સામું અહીંયા કોઈ જોવા કલેક્ટર નથી આપતા, ડેપ્યુટી કલેક્ટર આવીને અમુકના 5 फुट रस्तो आया तो 3 फुट કરીને વિયા ગયા। गुजरात के वडोदरा में मदद के नाम पर धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। गुजरात के वडोदरा से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला से मदद के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन जब पैसे लौटाने की बारी आई तो उसे एक बाउंस चेक थमा दिया गया। पीड़िता ने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन महिला का आरोप है कि पुलिस ने भी उसे कोई सहायता नहीं की। मयूर लोहार नामक युवक ने एक महिला से निजी मदद के तौर पर पैसे लिए थे, लेकिन जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उसे चेक दिया, जो बाद में बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद महिला ने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। મારી સાથે છેતરપિંડી થઈ છે। મયુર લોહારે મારી પાસે પૈસા લીધા હેલ્પ માટે કોરોનાના ટાઈમે, અમે ઓળખતા હતા એકબીજાને, એટલે પછી મેં હેલ્પ કરી એમને। પછી એમને મને કીધું કે હું તને પાછા આપી દઈશ। પાછા આપ્યા એટલે મને એમને પેલો ચેક જે આપ્યો તે બેંકમાં જ થઈ ગયેલી હતી, તે પછી ચેક પાછો રિટર્ન આવ્યો, પછી બીજો ચેક બનાવીને આપ્યો, તે બી પાછું એમાં બેંકમાં પૈસા નહોતા એમના। તે મને અરજી કરવા માટે હું ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનના એમાં ગઈ તો એમને મને હેલ્પ કરી નહીં, અરજી લખી આપી નહીં, મને કશું નહીં। મારે અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન ભવનમાં આવવું પડ્યું। અહીંયા માંજલપુરવાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈ હતી એમને, ત્યાંથી મને કોઈ હેલ્પ મળી નથી કે મારી FIR લખે એ લોકો। આખરે મારે અહીંયા પોલીસ ભવનમાં આવવું પડ્યું છે। મારી માંગ એ છે કે મારે જે આ પૈસા છે તે મને કાઢી આપે તો સારું। મારા 12 લાખ જે છે અટવાયા છે, એના સામાન બી થોડું એના ઓફિસનું લીધેલું છે, મોબાઈલ લીધેલું છે, એ થોડી હેલ્પ જે થયેલી કોરોનાના ટાઈમે એ બધી મને પાછી જોઈએ છે। બસ મને મારી વસ્તુઓ બધી અને જે હતું તે પૈસાનું બધું એને જે કરી છે છેતરપિંડી, તે મને મારા પૈસા પાછા જોઈએ છે। मामला ऐसा है कि जो विक्टिम है उसके साथ एक तो विश्वासघात हुआ है और छेतरपिंडी चीटिंग का हुआ है। एक अनिरुद्ध लोहार करके जो आरोपी है उसने एक तो इनसे बहुत सामान लिया है और काफ़ी पैसा भी लिया, और बहाने बना के कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, ऐसे करके डिले करता गया। फिर जब उससे मांगा गया, जब फरियादी ने मांगा कि भाई मेरा पैसा मुझे पूरा दीजिए क्योंकि इनकी भी फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, मम्मी है, तो उसने एक तो पहला काम ये किया कि इनको एक झूठा नकली चेक बना के दिया। ऐसी बैंक का चेक दिया जो बैंक ऑलरेडी 3 साल पहले बंद हो चुकी है। जब वो पता चला, वो चेक डाला, पता चला कि ये तो बैंक बंद हो चुकी है, तब उससे जब हमने कहा या इन्होंने कहा कि भाई आप दूसरा चेक दीजिए, नहीं तो फिर हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, तो उसने जो दूसरा चेक डाला वो भी बाउंस हो गया। अब उसके ऊपर फिर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो धारा है उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन चल रहा है। लेकिन मामला ये आया है कि जब इसके ऊपर छेतरपिंडी और विश्वासघात का केस बनता है भारतीय नागरिक संहिता के हिसाब से, तो उस हिसाब से मांजलपुर पुलिस के जो PI हैं LD गमाला साहब, उनको कायदे सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स के हिसाब से उनको FIR लॉन्च करनी चाहिए जब कॉग्निजेबल केस बन रहा है तो। लेकिन 10 दिवस हो गए, 15 दिवस हो गए, उन्होंने केस लॉन्च ही नहीं किया। किसी बहाने विक्टिम को बुलाया गया कि पुलिस स्टेशन आ जाइए, स्टेटमेंट लिखाना है, जबकि ऑलरेडी इंग्लिश में स्टेटमेंट इन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट दिया हुआ है, उसके बाद गुजराती में स्टेटमेंट दिया, तब भी उनको इतना अपना फ़र्ज नहीं निभा सके कि ना कम से कम विक्टिम है जो लेडी है उसके साथ इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइम हुआ है, तो कम से कम उसकी त्वरित उनको FIR लॉन्च करनी चाहिए थी। अब उन्होंने की नहीं, 15 दिवस हो गए, 20 दिवस हो गए, तो अंत में अब यहाँ पे आके हमको CP साहब को गुहार लगानी पड़ी है।